कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। शिवराज दिल्ली के एमपी भवन से वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी सम्मिलित होंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 154 करोड़ 64 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें से 89 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाए जा रहे हैं। अब तक 26,37,884 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। वहीं केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। कई देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच WHO ने आगाह किया है कि मौजूदा टीकों को बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं है और संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी वैक्सीन बनाने की आवश्यकता है। WHO के विशेषज्ञों ने चेतावनी भी दी है कि ओरिजिनल कोविड टीकों की बूस्टर खुराक को दोहराना उभरते हुए वेरिएंट के खिलाफ उचित रणनीति नहीं है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित होने के बाद इन दिनों मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ICU में एडमिट हैं। उनकी भतीजी रचना शाह ने ये बताया कि उनकी कंडीशन अभी स्टेबल है और वो रिकवर कर रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल लता मंगेशकर की ऑक्सीजन सपोर्ट पर उन्हें रखा गया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अमरिंदर सिंह ने खुद अपने कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मैं हल्के लक्षण के साथ कोरोना संक्रमित हूं। मैं खुद को आइसोलेट मैंने कर लिया है। मेरे संपर्क में आने वालों से आग्रह है कि वो भी अपनी जांच करवाएं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55 लाख 29 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 79 लाख के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,639 नए मरीज सामने आए, जिसमें मध्य प्रदेश के एक्टिव मरीजों की संख्या 14,406 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई। 497 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,476 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,425 पर है। तो वहीं 4 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। साथ ही 1933 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1785 और दुर्ग में 800 नए मरीजों की पुष्टि हुई। सागर के बड़ा क्षेत्र में रजौला गांव स्थित प्राथमिक स्कूल के 11 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल सभी बच्चों को उनके घरों में ही आइसोलेट किया गया है और स्कूल को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया। बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ है। अब पूरे गांव के रहवासियों की कोरोना जांच की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ज्यादातर संक्रमण के मामले शहरी इलाकों के हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। बालोद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की टीम सतर्कता दिखाते हुए पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं सर्वाधिक संक्रमण वाले क्षेत्र डोंडी ब्लॉक में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बलरामपुर के शंकरगढ़ पुलिस स्टेशन में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोप में भाजयुमो जिला महामंत्री और मंडल अध्यक्ष समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। बता दें कि 6 जनवरी को भाजयुमो ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर प्रदर्शन किया था और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। गरियाबंद से सटे ओडिशा के कालाहांडी जिले में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच के लिए यहां सिर्फ एक स्टाफ की ड्यूटी लगाई है, जो कि दिन भर में 40 से 50 जांच ही कर पाते हैं। ऐसे में बिना जांच के आवाजाही भारी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस की वजह से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का आंदोलन थम सा गया है। राजनांदगांव में संघ के पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द टीए और गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग की है।
धमतरी में कालाबाजारी करने वाले दुकान संचालक और मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ एसडीएम की अगुवाई वाली संयुक्त दल ने कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने धमतरी जिले में धारा 144 लागू कर दी है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में फरवरी की चुनाव विधानसभा सत्र मार्च महीने में शुरू हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल संसदीय कार्य मंत्री से भी चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया है। खंडवा के भाजपा नगर अध्यक्ष सुधांशु जैन मंच पर नेता और अधिकारियों के साथ नजर आए, जबकि उनके परिवार में पत्नी और पिता कोरोना संक्रमित हैं। वो होम आइसोलेटेड हैं। उनके बावजूद वो युवा दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य नेताओं के साथ मंच भी साझा किया। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह भी बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि सीएम शिवराज कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा करेंगे। इस कमेटी में केंद्र और राज्य सरकार के भी अधिकारियों को रखा गया है। ये कमेटी सुरक्षा में हुई चूक के सभी पहलुओं की पड़ताल करने के अलावा भविष्य में ऐसी घटनाओं के दोहराव से बचने के उपाय भी सुझाएगी। पीएम मोदी के काफिले में हुई सुरक्षा चूक पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पंजाब के सीएम और हाईकमान पर हमला बोला है। उन्होंने प्रियंका गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने पीएम के सुरक्षा प्रोटोकॉल और उसके उल्लंघन के बारे में एक नागरिक को जानकारी दी है, जो कि गांधी परिवार का हिस्सा है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है और इसी कड़ी में भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि खूनी साजिश के तार सीधे कांग्रेस आला कमान से जुड़े हुए हैं। मैडम को इसके लिए जवाब देना होगा। उत्तर प्रदेश में दल बदल की राजनीति लगातार जारी है। इसी कड़ी में सहारनपुर जनपद के बेहट से कांग्रेस विधायक नरेश सैनी, सिरसागंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव और सपा के पूर्व विधायक धर्मपाल यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा मौजूद रहे। यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया है। मंगलवार को योगी कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है। उन्हें पंडरौना एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जनवरी को पेश करने के आदेश दिए हैं। ये वारंट 7 साल पुराने केस में जारी किया गया है, जिसमें उन पर धार्मिक भावना भड़काने का आरोप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार मेडिकल क्षेत्र में कई सुधार लेकर आ रही है। आयुष्मान भारत योजना की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत गरीबों के पास उच्च गुणवत्ता और सस्ती स्वास्थ्य सेवा पाने का मौका है। छत्तीसगढ़ में 2022-23 के बजट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागवार सभी मंत्रियों से चर्चा पूरी कर ली है। बुधवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से संबंधित विभागों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपने विभागों को लेकर भी अधिकारियों से विस्तृत बातचीत की है। बजट पर बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना की वजह से राजस्व प्राप्ति प्रभावित हुई है। वहीं केंद्र सरकार भी 32,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही है, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि बजट में कई नई योजनाएं आएंगी, किसी विभाग में कटौती नहीं की जा रही। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। रायपुर के अलग अलग विकास कार्यों के लिए बीजेपी ने इस साल के बजट में अतिरिक्त फंड स्वीकृत करने की मांग की है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और कई पूर्व विधायकों ने इसकी मांग सीएम भूपेश बघेल से की। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पीडब्ल्यूडी मंत्री शिव डहरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें दोनों मंत्री कई अहम मुद्दों पर बात रखेंगे। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होगी। छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त टीपी शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साल 2020-21 के लिए तैयार आयोग के 19वें वार्षिक प्रतिवेदन की कॉपी राज्यपाल को भेज की है। इसके साथ ही आयोग की गतिविधियों की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एनएसयूआई ने भोपाल के एमएलवी गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदर्शन में शादीशुदा स्टूडेंट्स भी शामिल थे। वहीं एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऑनलाइन परीक्षा का फैसला लेना होगा।
एमपी सरकार ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा जहां पर भीड़ इकट्ठी होती है। इसमें मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर समेत दूसरे स्थान भी शामिल हैं। भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वीं कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में ये कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। एलएसी के पास चीन की साइड चुशुल-मोल्डो में हुई इस मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता ने किया। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस मीटिंग में पीएम मोदी समेत अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह भी बैठक में शामिल रहेंगे। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा भी होगी। पिछले दिनों भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,47,000 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 84,825 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। तो वहीं बीते 24 घंटे में 379 मरीजों की मौत भी दर्ज की गई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,17,000 के पार है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 154 करोड़ 64 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 79 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने जोरदार वापसी की। भारत ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 210 रन पर समेटकर 13 रन की बढ़त हासिल की, जिसके बाद बिना विकेट खोए 57 रन बना लिए। हालांकि भारत को मैच में जीत हासिल करने के लिए 300 रन से ऊपर की बढ़त बनानी जरूरी है। भारत और चीन के बीच बुधवार को 14वें कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई। करीब 13 घंटे तक चली इस मीटिंग में ये कोशिश की गई कि पूर्वी लद्दाख में करीब 20 महीने से जारी गतिरोध को कम किया जा सके। एलएसी के पास चीन की साइड चुशुल-मोल्डो में हो रही इस मीटिंग में भारतीय पक्ष का नेतृत्व फायर एंड फ्यूरी कोर कमांडर ने रखा। दिल्ली में आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई। बैठक में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। इस मीटिंग में पीएम मोदी समेत अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। कोरोना के ताजा हालात पर पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करेंगे। मीटिंग में बढ़ते संक्रमण को रोकने पर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा होगी। बीते दिनों भी पीएम ने बैठक लेकर वैक्सीनेशन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। कोरोना के हालात पर आज पीएम मोदी की बैठक में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। शिवराज दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 154 करोड़ 64 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 79 करोड़ 96 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 64 करोड़ 41 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 64 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। देश में बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। अब तक 26,37,884 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगवाए जा रहे हैं। कई देशों में टीकाकरण और बूस्टर डोज को लेकर भी अभियान चलाए जा रहे हैं। इस बीच डब्ल्यूएचओ ने आगाह किया है कि मौजूदा टीकों की बूस्टर डोज पर्याप्त नहीं है और संक्रमण से बचाव के लिए प्रभावी वैक्सीन बनाने की जरूरत है। डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि ओरिजिनल कोविड टीकों की बूस्टर डोज को दोहराना उभरते हुए वेरिएंट के खिलाफ उचित रणनीति नहीं है। देश में अब कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,47,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 84,825 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 379 मरीजों की मौत दर्ज की गई। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 11,17,000 के पार पहुंच चुकी है।
पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं अमरिंदर सिंह ने खुद अपने कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि मैं हल्के लक्षण के साथ कोरोना संक्रमित पाया गया हूं। खुद को आइसोलेट कर लिया है। मेरे संपर्क में आए लोगों से अपील है कि वो भी अपनी जांच करवाएं। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 31 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 55,29,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 26 करोड़ 27 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। तो वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 4 करोड़ 79 लाख के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3,639 नए मरीज सामने आए हैं, जिससे मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,406 पर पहुंच चुकी है। तो वहीं कोरोना से एक मरीज की मौत भी दर्ज की गई। इधर 497 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,476 नए मरीजों की पहचान की गई, जिससे प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 27,425 पर पहुंच गई है। तो वहीं 4 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। साथ ही 1933 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। सबसे ज्यादा रायपुर में 1785 और दुर्ग में 800 नए मरीज मिले हैं। सागर के बड़ा क्षेत्र के राजौला गांव स्थित प्राथमिक स्कूल के 11 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। फिलहाल सभी बच्चों को उनके घरों में आइसोलेट कर दिया गया है और स्कूल को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया है। बच्चों के कोरोना संक्रमित होने के बाद स्वास्थ्य महकमा सक्रिय हुआ है। अब पूरे गांव के रहवासियों की कोरोना जांच की तैयारी की जा रही है। बिलासपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ज्यादातर संक्रमण के मामले शहरी इलाकों के हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्ती बरती जा रही है। बालोद में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रशासन और पुलिस की टीम सतर्कता दिखाते हुए पैदल मार्च निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। तो वहीं सर्वाधिक संक्रमण वाले क्षेत्र डोंडी ब्लॉक में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इंदौर में भी कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1104 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 5,620 पर पहुंच गई है। तो वहीं संक्रमण से 309 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर को लौट चुके हैं। इसके साथ ही इंदौर में कोविड संक्रमण की दर अब 10.95% पर पहुंच चुकी है। केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने जोरदार वापसी की। भारत ने साउथ अफ्रीका की पहली पारी को 210 रन पर समेट लिया। वहीं 13 रन की बढ़त हासिल की, जिसके बाद बिना विकेट खोए 57 रन बना लिया। हालांकि भारत को मैच में जीत हासिल करने के लिए 300 रन से ऊपर की बढ़त बनानी जरूरी है। मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा आज बैतूल प्रवास पर है, जहां पर वो दोपहर 12:30 बजे जिला कार्यालय में कार्यकर्ता सम्मेलन और दोपहर 2 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। वहीं शर्मा दोपहर 3:30 बजे ग्रामीण मंडल की बूथ विस्तारक योजना की बैठक में भी सम्मिलित होंगे। छत्तीसगढ़ में 2022-23 की बजट के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभागवार सभी मंत्रियों से चर्चा पूरी कर ली है। वहीं बुधवार को गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से संबंधित विभागों को लेकर मुख्यमंत्री ने चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने अपने विभागों को लेकर भी अधिकारियों से विस्तृत बातचीत की। बजट पर बैठक के बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि कोरोना की वजह से राजस्व प्राप्ति प्रभावित हुई है। वहीं केंद्र सरकार भी 32,000 करोड़ रुपए नहीं दे रही, फिर भी छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट बढ़ा रही है। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि बजट में कई नई योजनाएं आएंगी, किसी विभाग में कटौती नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बजट को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। रायपुर के अलग अलग विकास कार्यों के लिए बीजेपी ने इस साल के बजट में अतिरिक्त फंड स्वीकृत करने की मांग की है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी, विधायक बृजमोहन अग्रवाल और कई पूर्व विधायकों ने इसकी मांग सीएम भूपेश बघेल से की है। राजधानी रायपुर के राजीव भवन में आज कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और पीडब्ल्यूडी मंत्री शिव डहरिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें दोनों ही मंत्री कई अहम मुद्दों पर बात रखेंगे। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12 बजे होगी। छत्तीसगढ़ लोक आयोग के प्रमुख लोकायुक्त टीपी शर्मा ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने साल 2020-21 के लिए तैयार आयोग के 19वें वार्षिक प्रतिवेदन की कॉपी राज्यपाल को भेज की। इसके साथ ही आयोग की गतिविधियों की जानकारी भी दी। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई ने ऑनलाइन परीक्षा को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। एनएसयूआई ने भोपाल के एमएलबी गर्ल्स कॉलेज में ऑनलाइन परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के प्रदर्शन में शादीशुदा स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। वहीं एनएसयूआई ने चेतावनी देते हुए कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार को ऑनलाइन परीक्षा का फैसला लेना होगा।
एमपी सरकार ने लोगों की सुरक्षा को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है। दरअसल शिवराज सरकार लोक सुरक्षा के मद्देनजर नया कानून बनाने जा रही है। इसके तहत ऐसे सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा जहां भीड़ इकट्ठी होती है। इसमें मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज और सिनेमाघर समेत दूसरे स्थान भी शामिल हैं। जबलपुर के नवनियुक्त नगर अध्यक्ष रूपा राव अपने समर्थकों के साथ सांसद राकेश सिंह से मिलने के लिए उनके बंगले पर पहुंची, जहां पर उन्होंने राकेश सिंह का ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ अभिनंदन किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। हालांकि इस पर सफाई देते हुए रूपा राव ने बाद में माफी भी मांगी। खंडवा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने त्रिशूल दीक्षा और शौर्य संचलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शौर्य पथ संचलन किया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि सनातन संस्कृति अनेकता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुंगेली के गांव सेमरकोल में हुए सरपंच चुनाव में रीकाउंटिंग के बाद हारी हुई प्रत्याशी धर्मेंद्र ने 4 वोटों से बाजी मार ली। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद धर्मेंद्र ने एसडीएम मुंगेली को याचिका प्रस्तुत की थी। मतगणना के दौरान अव्यवस्था की शिकायत पर एसडीएम ने रीकाउंटिंग का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए बबलू साहू ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। मानव प्रतापपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अपनी सदस्यता अभियान चला रही है। बुधवार को मुख्य चौक पर स्टॉल लगाकर लोगों से सदस्यता फॉर्म भराया गया। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुकू पाड़ी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सदस्यता अभियान चलाया गया है। टीकमगढ़ की जिला पंचायत सीईओ पर सीएम हेल्पलाइन की शिकायत वापस कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। वहीं सीईओ के रवैये से नाराज रोजगार सहायक संघ ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सीईओ को सस्पेंड करने की मांग की है। खरगोन के बड़वाह में कारोबारी के घर लूट की वारदात से आक्रोशित व्यापारी सड़क पर उतरे और बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान व्यापारियों ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि घटना के 3 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे अन्य व्यापारी डरे हुए हैं। कवर्धा में कृषि विस्तार अधिकारी पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय का घेराव किया। मामले में जिले के कुतबूंदा ग्राम पंचायत का बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान को लेकर के आंदोलन पर अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। उनकी शिकायत को अनदेखा कर दिया जाता है। दमतरी में पीडीएस के तहत मिलने वाले राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर जब खाद्य विभाग के अधिकारी अनाज सेंटर पर पहुंचे तो दुकान संचालक राशन कार्ड धारियों से चावल खरीदते पाया गया, जिस पर एक्शन लेते हुए 9 क्विंटल सरकारी अनाज जब्त किया गया। साथ ही दोनों का राशन कार्ड भी निरस्त कर दिया गया है। जांजगीर में जमीन खरीदी के बाद विक्रेता को फर्जी चेक देने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने फर्जीवाड़े की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में की है। वहीं रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पीड़ित ने अपनी जमीन 8,75,000 रुपए में बेची थी, जिसके बदले उसे खरीदार ने फर्जी चेक थमा दिया। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुरैना में मिलावटखोरों के मामले रुकने का नाम नहीं ले रही। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मिलावटी दूध बनाने वाली एक डेयरी को सील कर दिया है और मौके से कई खतरनाक केमिकल भी बरामद किए हैं। पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। गरियाबंद जिले में बारिश के साथ ही तेज आंधी और तूफान का कहर भी देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिले के राजीव गोद गांव में कुल्हाड़ी घाट, बालू डिग्गी, कटवा में सैकड़ों पेड़ और कुछ घर धराशायी हुए हैं। वहीं मामले में मंत्री अमरजीत भगत ने राहत सामग्री जल्द ही पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से 18 जिलों की फसलें प्रभावित हुई है। वहीं कई जिलों में गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अरहर, मटर और राई की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। करीब 1 लाख हेक्टेयर रकबे की फसल प्रभावित हुई है। वहीं बताया जा रहा है कि कई जिलों में 80% तक फसल खराब हो चुकी है। गौला, पेंड्रा, मरवाही सहित कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से जिले भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं जिले से लगे अमरकंटक में पारा 4 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि पेंड्रा में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री है। रायगढ़ में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने धान खरीदी समितियों की परेशानी को बढ़ा दिया है। समिति में धान का स्टॉक पड़ा हुआ है और ऐसे में बारिश में धान के खराब होने का खतरा भी मंडरा रहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभी तक समितियों से धान भीगने की जानकारी नहीं मिली है। मिलरों को जल्द ही उठाव के निर्देश दिए गए हैं। बलरामपुर की बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके बाद अब बर्फबारी भी हो रही है। कई इलाकों में बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। बर्फबारी से आलू, सरसों और दूसरी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे किसानों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। इधर कलेक्टर ने नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए हैं।
सरगुजा संभाग के अलग अलग इलाकों में जमकर बारिश के साथ ही ओले गिरे हैं। वहीं इलाके में आज सुबह से ही घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर लाइट जलाकर गाड़ियां चलाते नजर आए। धार के नौगांव में एक युवक की गोली लगने से मौत के बाद सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जो कि नौगांव का ही रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक युवक का शव खून से लथपथ रतलाम रोड पर नर्सरी गेट के पास पड़ा मिला हुआ। साथ ही उसके पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद की गई। राजनांदगांव में मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि युवक को उसके घर से नक्सली उठाकर ले गए और युवक को पीट कर उसकी हत्या कर दी। घटना मदनवाड़ा थाना क्षेत्र के कलवर गांव की बताई जा रही है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में मां और बेटे की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद आरोपी घर में ताला लगाकर फरार हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की प्राथमिक जांच में पुलिस ने महिला के पति पर हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर चुकी है। जबलपुर के पनागर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव संदिग्ध हालत में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर किसी ने सिर धड़ से अलग कर फेंक दिया है। वह मृतक की पत्नी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई है। तो वहीं तलाशी के दौरान पुलिस को युवक की लाश बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। विदिशा के एक निजी क्लिनिक में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि युवक उसे क्लिनिक में कंपाउंडर का काम करता था। मृतक के पिता का आरोप है कि नर्स के इंजेक्शन लगाने के बाद युवक की मौत हुई है। वहीं नर्स का कहना है कि युवक ने खुद इंजेक्शन लगवाया था। साले पंचायत के गांव टोका तोड़ा के पास भानु प्रतापपुर से दल्ली राजौरा मुख्य मार्ग के किनारे नवजात शिशु का शव बरामद हुआ है। खेतों में काम कर रही महिलाओं ने शव को देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया। इसके साथ ही घटना की छानबीन में जुट गई है। भिलाई के छावनी इलाके में के पावर हाउस के पास हाईवे पर हुए एक हादसे में यूट्यूब चैनल की एंकर महिमा शर्मा की मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के कटनी की रहने वाली महिला के भैया भाभी भिलाई में रहते थे, जिनकी तबीयत खराब होने की सूचना पर वो घर जा रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार टैंकर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। बड़वानी की राजपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजपुर से लगे नारवल गांव में 3 हथियार तस्करों को पकड़ा है, जिनके पास से 10 देसी कट्टे, 5 पिस्टल और 5 खाली मैगजीन बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। नरसिंहपुर के चिचली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से लाठी डंडे बरसाए गए और पथराव भी किया गया। इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में एक बार फिर से बर्थडे पर बंदूक लहराते 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में एक युवक दूसरे के कंधे पर बैठा हुआ है और सरेआम हाथ में कट्टा लेकर कलाबाजी करता नजर आ रहा है। वहीं वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भोपाल में एक ब्यूटिशियन से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता ने थाने में अपने परिचित के खिलाफ रेप और ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने धोखे से अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करता रहा। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। भोपाल नगर निगम की गाड़ियों से डीजल चुराने का एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो शाहजहानाबाद का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ चोर कैनों में डीजल भरते नजर आ रहे हैं। वही वीडियो 11 जनवरी का है। बता दें कि बीते 3 महीने में डीजल चोरों के 4 से 5 मामले सामने आ चुके हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए 3 किलो 620 ग्राम गांजा बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की कीमत 35,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी के पास से एक बजाज मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। सतना के नया गांव थाना पुलिस ने डकैत गौरी यादव गिरोह के सक्रिय आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डकैत अवधीश यादव पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था, जो कि 3 साल से फरार चल रहा था। आरोपी के खिलाफ 6 से ज्यादा मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। धमतरी की रुद्री पुलिस ने युवक की हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक और आरोपियों के बीच बाजार में साइड देने को लेकर झगड़ा हुआ था। वही मामला इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर दोनों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। फिलहाल दोनों ही आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। कोरिया जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र पुलिस थाना जनकपुर के गांव भगवानपुर में नशे की हालत में एक भांजे ने अपने ही मामा को इस कदर मारा कि उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने आरोपी भांजे को गिरफ्तार कर लिया है। बीच नशे की हालत में किसी बात को लेकर मामा और भांजे के बीच विवाद हुआ। आरोपी भांजे ने अपने ही मामा पर लाठी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।
बलरामपुर कलेक्टर के बंगले में तैनात एक कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कर्मचारी कलेक्टर पर अभद्र टिप्पणी और गाली गलौज करने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद कर्मचारी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीडियो को गलत बताया। उधर कलेक्टर ने भी सारे आरोपों को झूठा बताया है। कवर्धा के पन्नरिया से 7 किलोमीटर दूर बाघ के पैरों के निशान मिले हैं। वन विभाग के मुताबिक क्रांति जलाशय गरगरा बंदौरा में बाघ की आवाज सुनाई दे रही है। बाघ ने रहमान कापा गांव के पास भेड़ और एक बछड़े का शिकार किया था, जिसे ट्रैक करने के लिए वन विभाग की टीम ने कैमरे लगाए हैं। गायिका लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू वार्ड में है। हालांकि उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सुधार जरूर हुआ है। मुंबई के अस्पताल में लता मंगेशकर का इलाज जारी है। वहीं डॉक्टर प्रतीत रामदाने ने बताया कि लता मंगेशकर के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। बता दें कि लता मंगेशकर कोविड पॉजिटिव होने के बाद मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती है। ब्रिटेन में कोरोना के नए मामलों की दर लगातार घट रही है। बीते एक हफ्ते के दौरान ब्रिटेन में नए मामलों में लगभग 55% की कमी दर्ज की गई। वहीं ब्रिटेन में इस साल 4 जनवरी से अब तक सबसे ज्यादा 2.18 लाख केस दर्ज किए गए, जबकि 12 जनवरी को 1,29,000 नए मरीज सामने आए। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर रिकॉर्ड 3,70,000 नए केस सामने आए हैं, तो वहीं एक ही दिन में आईसीयू में 65 से 3,963 मरीज भर्ती हुए। पॉस्चर इंस्टीट्यूट ने महीने के अंत तक कोरोना की छठी लहर की आशंका जताई है। ब्रिटेन को छोड़कर बाकी यूरोप में कोरोना संक्रमण के रोज के नए मामलों में लगभग 29% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रूस और यूनान जैसे देशों के साथ ही कुल 5 देशों में नए केस में गिरावट का ट्रेंड बना हुआ है। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने स्कूलों को खोले रखने के लिए 50 लाख मुफ्त कोरोना जांच किट देने का भी ऐलान किया है। कनाडा के क्यूबेक राज्य में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर टैक्स लगाया जाएगा। इसे हेल्थ कंट्रीब्यूशन टैक्स का नाम दिया गया है। वहीं कनाडा में अब तक 30,958 की मौत हुई है। बता दें कि कनाडा में कोरोना के नए मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इसमें एक बार फिर से जापान और सिंगापुर टॉपर हैं। इन देशों के नागरिक बिना पूर्व वीजा के 192 देशों की यात्रा कर सकते हैं। कई देशों की रैंकिंग एक जैसी है। हेनली एंड पार्टनर्स के मुताबिक भारत की रैंकिंग में 7 पायदान का सुधार हुआ है। 2021 में पासपोर्ट 90वें पायदान पर था, इस बार ये 43वें पायदान पर है। पाकिस्तान की रैंकिंग 108वीं है। वहीं भारत के नागरिक बिना पूर्व वीजा के 60 देशों की यात्रा कर सकते हैं। बीते साल ये संख्या 58 थी। स्विट्जरलैंड ने टाइम बैंक योजना शुरू की है। इसके तहत देश के नागरिक किसी की मदद के लिए अपना समय देकर उसे अर्जित पूंजी के रूप में टाइम बैंक में सेव कर सकते हैं। भविष्य में जरूरत पड़ने पर वो उसका उपयोग भी कर सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये योजना खासतौर पर अकेले रह रहे बुजुर्गों को ध्यान में रखकर तैयार की।